हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ एनआईवीएस के तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं या ऑन डिमांड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार एनआईवीएस क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन सा सेक्टर में इसकी वैल्यू है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसकी वैल्यू देती है कि नहीं। बहुत ऐसी चीज़ है जैसे कि आपको किसी जॉब की अप्लाई करना है या फिर किसी कंपटीशंस के लिए, बहुत ऐसे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी जेईई के लिए, तो इस सेक्टर में इस जो भी इसके द्वारा एनआईवीएस द्वारा जो आपके सर्टिफिकेट मिलेंगे उसकी वैल्यू है कि नहीं, उसके ऊपर हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, थोड़ा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार एनआईवीएस है क्या। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एनआईवीएस की पहली जो शुरुआत हुई थी 1979 में, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड द्वारा यानी सीबीएसई के द्वारा प्री डिग्री लेवल के लिए, यानी डिग्री से पहले जो स्टूडेंट्स 10th 12th की पढ़ाई करना चाह रहे हैं ओपन स्कूल की तरफ से वो कर सकते हैं। लेकिन बाद में 1986 में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि ये ओपन स्कूल की जो फैसिलिटी है ये ऑल ओवर इंडिया में दिया जाए, ताकि इसकी जो भी फ़ायदे हैं ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को मिल सके। ठीक है, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एनआईवीएस का जो रीजनल सेंटर है हमारे देश में टोटल 23 रीजनल सेंटर हैं। 2 जो है एनआईवीएस सेल है, ठीक है, 2 जो है सब रीजनल सेंटर है और टोटल जो स्टडी सेंटर है 7400 यानी 7400 से ज़्यादा हमारे देश भर में स्टडी सेंटर है। और अभी तक देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन लर्निंग सिस्टम है। ठीक है, अभी तक जो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 4.13 मिलियन यानी 41 लाख स्टूडेंट्स लास्ट 5 ईयर में अभी तक स्टूडेंट्स इससे पास आउट होकर अपना भविष्य बना चुके हैं। तो ठीक है, ये कुछ आंकड़े थे जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि आखिर एनआईवीएस के क्या फ़ायदे हैं। एनआईवीएस एक ऐसा बोर्ड है जिसमें आपको ना कि स्कूल जाना होगा, नहीं आपको कोई क्लासेज अटेंड करना होगा, आप घर बैठे आप अपने एजुकेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, बस आपको एग्जामिनेशंस के टाइम पर आपको जाकर एग्ज़ाम अटेंड करना होगा। और ऑन डिमांड्स के स्टूडेंट्स के लिए एनआईवीएस एक ऐसी फैसिलिटी देती है कि आप अपने हिसाब से डेट और टाइम सेलेक्ट करके आप उसी तरह एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। या फिर कोई स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो वो अपना डेट खुद सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे कब एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी एनआईवीएस में दी जाती है। और एनआईवीएस बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके ये फ़ायदे हैं कि अगर स्टूडेंट्स कोई सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशंस होने के तुरंत बाद ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस जो शुरू होती है, जिसमें बच्चे आप अपने हिसाब से ही वो डेट सेलेक्ट करके और अपना जो भी सब्जेक्ट उनका रुका हुआ है या फेल हो चुके हैं उनको एग्ज़ाम देकर क्लियर कर सकते हैं। जो कि ये पूरा साल में एग्जामिनेशंस होता है केवल 4 महीने के छोड़कर। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है जो एनआईवीएस बोर्ड द्वारा दी जाती है, जिसके फ़ायदे की वजह से बच्चों को थोड़ा टेंशन्स कम होता है। इसमें स्टूडेंट्स को जब एग्ज़ाम देने की इच्छा होती है उस समय ऑन डिमांड्स की पेपर को फिल करके रजिस्ट्रेशंस करके और वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 10th और 12th की वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये कुछ प्लस पॉइंट है जो एनआईवीएस देती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वैल्यू के बारे में। जितने भी स्टूडेंट इससे पढ़ रहे हैं उनके सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है अगर देखा जाए तो ये एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वैल्यू तो दी ही गई है। इसके साथ अगर आप स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में आप इस सर्टिफिकेट से आप पब्लिक एग्जामिनेशन, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी जॉब में आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल बोर्ड द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जानकारी है जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।